बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर। बड़ी अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और हमज़ा शहबाज का ओहदा भी गया और जो 16 अप्रैल का इलेक्शन था वो भी गया। अब आगे जो फर्दर रीपोलिंग का मामला है उसके हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज अदालत से टाइम लिया है। बड़ी अहम समाअत है, उसका मैं हवाला आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दो बातें करूंगा, एक तो जो आज की समाअत का फ़ैसला है और दूसरा जो हमारे अदालती निज़ाम है जिसके बारे में वहाँ पर आज जैसे ये कहा जा रहा था, क्योंकि जो मेजर बेंच है, जो फुल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का जिसने आज समाअत की है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब थे, मुश्ताक मोल साहब की भी दरख्वास्त थी, वो भी इसमें पिटिशनर थे। इसके अलावा जो दूसरी तरफ शहजाद शौकत साहब थे जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, इस तरह से पाकिस्तान मंसूर साहब थे जो हमज़ा शहबाज के वकील हैं। तो ये सारे लोग, अहमद अवैस साहब सदर की तरफ से पेश हुए इंटर कोर्ट अपीलों में, तो ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वकला ने आज एक बात की और वो मैं मज़ाहन कह रहा हूँ, क्योंकि जो बेंच है उसमें जो मेजर मेंबरान है उस बेंच के वो मर्डर ट्रायल करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी पिटिशन्स ज़्यादा नहीं सुनते और ये केस था, आइनी पिटिशन थी आर्टिकल 199 के तहत। तो वो मज़ाहन कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर ट्रायल हो रहा है। तो उस पर तो मैं माजरत करता हूँ कि मैं उनकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन वो कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर ट्रायल था, कि वो आईन पाकिस्तान का जो मर्डर है उसका ट्रायल हो रहा था। बहरहाल आज समाअत होती है और उस समाअत में मंसूर साहब जैसे ही अदालत के अंदर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन 21 अप्रैल का और जो सर्टिफिकेट जारी किया गया डिप्टी स्पीकर का 16 अप्रैल को, वो और उसके अलावा जो 16 अप्रैल का इलेक्शन है वो तो गया। अब अगला मामला आ जाता है रीपोलिंग का। रीपोलिंग के मामले पर एक सवाल उठता है कि जब रीपोलिंग करवाया जाएगा उस वक्त कायम मुकाम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार होगा या हमज़ा शहबाज होगा, ये बेसिकली सवाल था। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से ये कहा गया, अली ज़फ़र साहब की तरफ से, कि हमें इसमें टाइम दें, हमारे 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन भी आना है, तो वो भी हम उस मामले को भी देख लें और हमें जो रीपोलिंग की तरफ जाना है लेकिन हमें उसमें 10 दिन का टाइम दें। जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी कि हमने अभी इस पर मुशावरत करनी है, आप हमें 1 दिन का टाइम दें। जिस बात पे एग्री हो गए वो ये है कि हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है वो भी गैर आइनी है, वो भी आर्टिकल 63A के तहत गैर आइनी डिक्लेयर है और जो हमज़ा शहबाज को जो नोटिफिकेशन है वो भी गैर आइनी है। ये अदालत की तरफ से जो माइंड डिस्क्लोज़ हुआ अदालत का वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आगे मेरिट के ऊपर भी फैसला आएगा। बहरहाल मंसूर साहब ने, अच्छा एक चीज़ बड़ी आज अहम थी वो ये थी कि ऑनरेबल कोर्ट आज ऐसा नज़र आ रहा था, जिन्होंने 2 हफ्ते 15 दिन के लिए केस को 28 जून के लिए आज मुलतवी किया हुआ था, जो आज की डेट थी, और 15 दिन पहले मुलतवी किया था। आज सुबह 9 बजे बेंच बैठ गया और 9 बजे बेंच बैठ के और उसने समाअत शुरू कर दी। और अदालत ने जब मंसूर साहब ने जो हमज़ा शहबाज के वकील ने आर्टिकल 63A के हवाले से कि क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा उसके ऊपर आर्गूमेंट्स शुरू किए, तो अदालत ने उनकी बात, अदालत ने कहा आप ये बताएं कि अगर हम इसको 16 अप्रैल का इलेक्शन गैर आइनी डिक्लेयर कर देते हैं और हम डिप्टी स्पीकर को कहते हैं कि वो रीपोलिंग करवाए तो उसका मोड क्या होगा। अदालत ने अपना माइंड सुबह से डिस्क्लोज कर दिया था कि अदालत ये बात समझती थी कि हमज़ा शहबाज का इलेक्शन नहीं बचने वाला, हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन नहीं बचने वाला, अब मामला रीपोलिंग की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना एक जो अप्रोच है वो मैं आपको, मुस्लिम लीग नून की अप्रोच, क्योंकि अदालतें तो न्यूट्रल है ना, वो तो आइन और कानून की पाबंद हैं। अब मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये चाहते थे कि एक ऐसा मामला हो जाए कि हमज़ा शहबाज के ऊपर ये जो धब्बा है आर्टिकल 63A का हाई कोर्ट से बच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा। इस वजह से अभी हालात हमारे फेवर में हैं, अभी 5 वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुए और 20 ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हुए, तो 172 और 168 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 5 के अलावा 168 हैं और हमज़ा शहबाज के पास 170 हैं, 172 नहीं है, वो भी 2 मेंबरान का भी डिस्प्यूट आ गया, वो भी आज अदालत में डिस्कस हुआ, 170 और 168 हैं। तो अब उनको ये लगता है कि वान इकबाल में डिप्टी स्पीकर इजलास बुला के पहले बैठा है, दोबारा अदालत उनको रीपोलिंग का कह देगी, वो दोबारा वैसे इजलास करके और इनको और इसमें वो ये भी चाहते थे कि जो 16 अप्रैल से आज तक हमज़ा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला फ़ैसले किए उन सबको अदालत प्रोटेक्शन दे देगी, सेव कर लेगी, डिफेक्टो जो उनका एक है इफ़ेक्ट हो जाएगा
और साथ ये है कि हमज़ा शहबाज़ को वो अदालत ये करेगी कि ख़ुद हमज़ा शहबाज़ को ओहदे से नहीं हटाएगी, बल्कि हमज़ा शहबाज़ के बारे में डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा कि आप 16 अप्रैल की तरह दोबारा देखें, अगर 186 लोग नहीं हैं तो आप रीपोल करवाएं। और अगर आप ये डिक्लेयर कर देंगे, डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो डिक्लेयर कर देता है कि हमज़ा शहबाज़ के पास 186 लोग नहीं हैं, तो उस लम्हे हमज़ा शहबाज़ ओहदे से हट जाएगा, ओहदा उसका ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद दोबारा री इलेक्शन होगा, री पोलिंग होगी, और उसमें सिंपल मेजॉरिटी जो वहाँ पर मौजूद लोग होंगे, इन्होंने उतने लोगों को जाने देना है जो इनकी सिंपल मेजॉरिटी बन जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो उस वक्त सिटिंग मेंबरान होंगे उसमें जो सिंपल मेजॉरिटी होगी वो वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। तो अब 5-10 मिनट के में फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और दोबारा वो आइन और कानून के मुताबिक दोबारा वो वज़ीर आला इलेक्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून की अप्रोच थी। बहरहाल आज जब हमने देखा कि अदालती जो कार्रवाई है, तो वो अदालती कार्रवाई में जो ऑनरेबल जजेस थे, जो पहला सेशन था वक्फे से पहले, मैं ट्विटर पर अपने जो हैं जो देखने वाले और सार्फिन उनके साथ मैं शेयर करता रहा जो लम्हा बलम्हा अदालती कार्रवाई थी। हुआ ये कि अदालत ने जो पहला सेशन था उसमें इस बात पे अदालत आ गई कि हम ये मामला डिप्टी स्पीकर को भेज देते हैं। डिप्टी स्पीकर को कहते हैं कि 63A की आ गई है, अमेंडमेंट आ गई है, सॉरी तशरीह आ गई है, अब आप आर्टिकल 63A के तहत दोबारा 16 अप्रैल के सिचुएशन पे खड़े हो जाएं, उसको देखें, वो अपना जो आपके पास वोट काउंट किए थे आप उस लिस्ट को देखें, अगर उसमें ये 25 डिफेक्टर्स हैं और ये निकाल दिए जाएँ तो 186 लोग नहीं होते, तो फिर उस लम्हे जब आप डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ हमज़ा शहबाज़ ने 186 वोट नहीं लिए पहले पोल में, तो आपकी डिक्लेरेशन के बाद हमज़ा शहबाज़ फ़ारिग हो जाएगा और आप फिर उसी सेशन में दोबारा रीपोलिंग का, वो 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, रीपोलिंग हो सकती है। अदालत ने जो इस पर राय लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को भी कह दिया कि आप भी जाके पता कर लें, और साथ अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से भी कहा कि आप भी इस मामले पर लेकर आएँ। इसके ऊपर मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जो मेरी नाकिस सोच थी वो ये थी कि इसका फ़ायदा इस वजह से नहीं होगा कि हमज़ा शहबाज़ को जो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल का उसके ऊपर धब्बा है वो भी साफ़ कर दिया जाएगा और उसको वज़ीर आला भी बना दिया जाएगा, और फिर जो मामला है वो हमेशा हमेशा के लिए जो अगला टेन्योर रहता है वो हमज़ा शहबाज़ ही वज़ीर आला रहेंगे, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हर हाल में वज़ीर आला ही हमज़ा शहबाज़ ही रहे। इस वजह से ये सारा और इतना अर्जेंसी में सारा काम हो रहा है, सुबह 9 बजे सारा मामला शुरू हो जाता है। बहरहाल इस पर 12 बजे जब समाअत शुरू हुई तो दोबारा जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब आप जब तक इनका जो नोटिफिकेशन है, आप इनको वज़ीर आला का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देकर मामला डिप्टी स्पीकर के पास नहीं भेजेंगे, ये मामला हल होने वाला नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस पर एक ही ऑनरेबल जज साहब थे, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब, जो बाकी 4 जजेस थे, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस शहराम सरवर साहब, जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब जो हेड कर रहे थे, और जस्टिस शाहिद जमील साहब, ज़्यादा जस्टिस शाह जमील साहब गुफ्तगू फरमाते रहे हैं और सवाल पूछते रहे, और जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब, जबकि साजिद महमूद सेठी साहब इतना ही बोले, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है कि नीचे से कोई केस आए और अदालत कहे उस केस को रिमांड कर दे सिविल जज को कि आप इसको दोबारा इसकी एविडेंस लें और दोबारा सुनें, और अदालत उसमें जो पहला ऑर्डर था सिविल जज का उसको सेट असाइड किए बिना अदालत रिमांड कर दे। तो सेठी साहब ने कहा ऐसा हो सकता है कि आप रिमांड भी करें और पहला ऑर्डर सेटिसाइड भी ना करें, आप हमज़ा शहबाज़ का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार ना दें और दोबारा रीपोलिंग के लिए भी आप भेज दें, तो ये क्या कोई ऐसा आइन और कानून में कहीं लिखा है? अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये मेरा पॉइंट है, मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज़ को ओहदे से पहले हटाया जाए, उसके बाद हमें थोड़ा टाइम दिया जाए और उस थोड़े टाइम में हम अपने जो 5 मेंबरान हैं वो भी आ जाएं। अदालत ने कहा कि वो 5 मेंबरान आपके आते हैं नहीं आते, क्योंकि जिस दिन 25 लोग निकले हैं तो हम क्योंकि 16 अप्रैल पर खड़े होंगे तो 16 अप्रैल को ये 25 लोग नहीं थे, तो उन 25 में ये 5 भी थे, तो इस वजह से ये 5 कैसे 16 अप्रैल को जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब अगर 16 अप्रैल की जगह पे जाएंगे तो 16 अप्रैल से फिर हमज़ा शहबाज़ ने जो आज तक एक्शन लिए वो भी सारे इलीगल होंगे। उस पर अदालत ने कहा हमारा अख्तियार है कि हम इसको अप्रूवल या सेव कर सकते हैं, हाँ, जो भी अथॉरिटी है उसके उन इक़दामात को।
अली ज़फ़र साहब ने कहा आपका बिल्कुल अख्तियार है, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि क्यास से बचा जाए। अब हालात की ख़राबी, मुल्क के मसाइल बन रहे हैं, सूबे के मसाइल बन जाएंगे, आप उससे बचने के लिए सेव कर सकते हैं। तो वहीं पे जनाब जो सिचुएशन रही है, अब हमारे भी 5 लोग हैं, उनको भी आने दें। उनका नोटिफिकेशन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन जारी कर देना और उसके बाद फिर ये मामला आ जाएगा। टाइम रख लें, इसको फारिग कर दें ओहदे से और टाइम रख लें। एडवोकेट जनरल पंजाब का ये कहना था, वो मैंने आपको बताया कि क्योंकि सारा जो है वो बार बार ज़्यादा, अगर आप कहें तो सदाकत अली अब्बासी साहब और जस्टिस शाह जमील खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, वकला से ज़्यादा वो बोले हैं और वो बार बार सजेशंस दे रहे थे, सवालात पूछ रहे थे। जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब और मंसूर साहब जो कि वकील हैं हमज़ा शहबाज़ के और बाकी जो लोग हैं, वो सारे बड़े इजी और रिलैक्स मूड में और वो मुस्करा रहे थे। उनको पता था कि उनका केस तो वैसे ही हो रहा है और उनको कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसको देखा जाए। बहरहाल अदालत ने कहा कि ठीक है जी, हम पहला तो ये देखना है कि टाइम केस को अर्जेंट करना है या नहीं करना। अच्छा, ये भी गुफ्तगू हुई, अली ज़फ़र साहब का ये भी कहना था कि हम केस को अर्जेंट करवा लेते हैं, हम इस पर मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब का ये कहना था कि अगर आप उनको टाइम दे देंगे तो वो तो चाहते यही हैं, जुलाई अगस्त की छुट्टियां हैं, वो तो सितंबर में ले जाएंगे, तो फिर तो इस केस की अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। जो होना है ये हो जाए, हम अपने 5 लोगों की हद तक भी रिलीफ ले लें। अली ज़फ़र साहब चाहते थे कि हम अपने 5 लोगों की हद तक भी रिलीफ ले लें कि उन तक हमें टाइम मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन मिलने तक, और हमज़ा शहबाज़ को भी पहले ओहदे से हटाया जाए, फिर डिप्टी स्पीकर को रीपोलिंग का कहा जाए। तो इस पर अदालत को उन्होंने कहा जी कि हमारे ये 2 मुतालबात हैं आइन और कानून के मुताबिक कि हमज़ा शहबाज़ को ओहदे से हटाया जाए, उसके बाद रीपोलिंग का कहा जाए और रीपोलिंग के लिए टाइम दिया जाए। 1 दिन मांगा था एडवोकेट जनरल पंजाब ने। बेंच ने कहा कि इस पर एक और चीज़ थी, जो मुश्ताक मोल साहब थे, उन्होंने एक बात की कि जनाब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो उस दिन इलेक्शन हुआ था वो कानूनी था, आइनी था या गैर आइनी था, आप सिर्फ इतना देखेंगे। आप उस इलेक्शन को कलअदम करार दे के हमज़ा शहबाज़ का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दें, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने देखना है। आपने नहीं कहना कि भाई 24 घंटों में इलेक्शन करवाएं या रीपोलिंग करवाएं, ये आपका काम नहीं है। बहरहाल उनका पॉइंट बहुत वैलिड था, अली ज़फ़र साहब ने भी ये बात की थी, लेकिन अदालत क्योंकि इस मामले की तरफ नहीं आना चाहती थी, अदालत मुल्क और कौम के वसी तर मफाद की खातिर हर हाल में चाहती थी कि इन्हीं 1-2 दिन में दोबारा रीपोलिंग हो जाए और दोबारा सारा मामला जो मेजॉरिटी ले लेगा वही वज़ीर आला बन जाएगा, वो इस तरफ मामला लेकर जाना चाहते थे। तो उस पर बहरहाल अदालत ने कहा कि आप 10 मिनट बैठें तो हम आपको बताते हैं कि टाइम देना है या नहीं देना। बाकी फ़ैसला जो इस हद तक कि हमज़ा शहबाज़ को बाद में उन्होंने इस बात पे वो एग्री हो गए कि हमज़ा शहबाज़ को ओहदे से हटाए बगैर कुछ नहीं होना, और अगर जब रीपोलिंग होती है 2-3 दिन के बाद, और अगर उस वक्त 5 लोग मौजूद होंगे जो उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इस हद तक ये बात अली ज़फ़र साहब ने उनसे करवा ली। उसके बाद था टाइम का, तो अदालत ने कहा आप 10 मिनट बैठे, हम आपको बताते हैं कि आपको टाइम देना है या नहीं देना। उस पर अदालत ने कहा कि जी कल 10 बजे दोबारा केस को मुलतवी किया जा रहा है, कल 10 बजे दोबारा समाअत होगी और हम कल फ़ैसला सुनाएंगे। उसमें यही होगा कि आज वो फ़ैसला अपना तैयार कर लेंगे और कल मुझे लगता है कि अदालत में वहीं पे फिर जब समाअत हो रही होगी तो वहीं पे फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जो बात है कि किस तरीके से हमारा जो आइन है और सारी चीज़ें कि हमज़ा शहबाज़ को उसके सारे जो एक्शंस हैं वो भी सिक्योर हो जाएं, हमज़ा शहबाज़ दोबारा 5-10 मिनट के बाद दोबारा वज़ीर आला भी बन जाए और वही डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाए, जो डिप्टी स्पीकर पहले मुतनाज़े है जिसके ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में चला गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये खैर आप देख सकते हैं। और वो तभी फिर जो वकला थे, जो वहाँ पर मौजूद वकला थे, वो मज़ान कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर ट्रायल चल रहा था। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।